पुलिस और सुरक्षा बलों की लगातार दबावपूर्ण कार्रवाई और पुनर्वास नीति और सरकारी योजनाओं ने अबूझमाड़ और दंडकारण्य जैसे नक्सली संगठन को एक बार फिर से बड़ा नुकसान पहुंचाया है। 8 लाख के इनामी नक्सली डॉक्टर सुखलाल और कंपनी नंबर 1 का सदस्य हिमांशु समेत कुल 8 नक्सलियों ने नारायणपुर पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया है। तो वहीं दूसरी ओर दंतेवाड़ा में भी 21 नक्सलियों ने पुलिस के समक्ष सरेंडर कर दिया है, जिसमें डीवीसीएम मेंबर के सदस्य भी शामिल हैं। क्या कुछ पूरा मामला है, क्या कुछ पूरी जानकारी है, इस पर विस्तार से बातचीत करते हैं। नमस्कार, मैं रोशन ठाकुर हूं और आप जोहार बस्तर देख रहे हैं। नारायणपुर जिले में बुधवार को 2 महिलाओं समेत 8 नक्सलियों ने सुरक्षा बलों के समक्ष आत्मसमर्पण किया है, जिन पर कुल 30 लाख रुपए का इनाम घोषित था। नक्सलियों ने पुलिस के पुनर्वास अभियान और राज्य सरकार की नीति से प्रभावित होकर यह कदम उठाया है, ऐसा बताया गया। वहीं आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों में डिविजनल कमेटी सदस्य, कंपनी सदस्य और एरिया कमेटी मेंबर शामिल हैं, जिसमें जो सुखलाल जुर्री है वो डीवीसीएम मेंबर यानी डिविजनल कमेटी का सदस्य है और डॉक्टर टीम का प्रमुख जिसको माना जाता था। साथ ही बताया गया कि नक्सलियों ने बताया है कि वे पुलिस का कहना है कि नक्सलियों ने बताया है कि पुलिस की जो पुनर्वास नीति है और राज्य सरकार की नई आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास जो नीति है उससे प्रभावित होकर यह कदम उठाया है। समर्पण करने वाले माओवादी संगठन के सदस्यों की पहचान उन्होंने एक प्रेस नोट के जरिए बताई, जिन्होंने उसने बताया कि डीवीसीएम मेंबर सुखलाल जुर्री, हुर्रा उर्फ हिमांशु, मेघालय सोनू पोड़ियाम उर्फ सुनील पोड़ियाम, मनीराम कुर्राम, सुक्कू फरसा उर्फ नागेश, रामू राम बोयाम, कमला गोटा, दीपा पुनेम के रूप में हुई है, जिस पर सुखलाल जुर्री जो डिविजनल कमेटी का सदस्य है और माओवादी संगठन का जो डॉक्टर के रूप में संगठन में कार्यरत था, उसकी भूमिका काफी सक्रिय मानी जाती थी, जबकि हुर्रा यानी हिमांशु कंपनी नंबर 1 पीपीसीएम का सदस्य था। दोनों पर 8-8 लाख रुपए का इनाम भी घोषित था। पोड़ियाम एरिया कमेटी मेंबर, एसीएम और लोकल ऑर्गेनाइजर स्क्वाड का डिप्टी कमांडर भी था। सुक्कू कंपनी नंबर 1 का सदस्य था, जबकि पोयाम ब्यूरो सप्लाई टीम में काम करता था। इनमें 2 महिलाएं भी शामिल हैं। इनकी भूमिका किस तरह से थी, जिनमें एक महिला है कमला, एसीएम, और दीपा माओवादी संगठन की एक पार्टी सदस्य थी। इन पर भी 5-5 लाख रुपए का इनाम घोषित था। अन्य 4 नक्सली और भी हैं जिन पर 1-1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित था। साथ ही आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को 50-50 हजार रुपए की सहायता राशि भी प्रशासन की ओर से दी गई। राज्य शासन की नीति के अनुसार उनका पुनर्वास भी किया जाएगा। नारायणपुर पुलिस अधीक्षक रविनस गुड़रिया ने क्या कुछ कहा वो भी आप सुनिए। इसमें मुख्य रूप से डीवीसी एक है, एक पीपीसी है, 2 एसीएम है और बाकी 4 पार्टी मेंबर्स हैं। ये कुल 30 लाख के इनामी नक्सली हैं जिन्होंने आज हमारे समक्ष सरेंडर किया है और इसमें 6 पुरुष 2 महिलाएं हैं। इसमें मुख्य रूप से डीवीसी डॉक्टर सुखलाल जुर्री है जो कि अपने कुतुल एरिया में मतलब एक्टिव था और डिवीजन डॉक्टर टीम का कमांडर था, और इसके साथ साथ हिमांशु है कंपनी 1 में जो काम कर रखा है और साथ में टीटी टीम के साथ भी काफ़ी समय तक काम कार्यरत था। और इनके सरेंडर का एक मुख्य कारण या भी इनसे पता चला है कि ये अपने अंदर भी इनके जो शीर्ष नेतृत्व है, जो बाहर तेलुगु काडर है या फिर उससे भी सीनियर लोग हैं, उनसे ये खुद भी जब पुलिस अंदर ऑपरेशंस करती थी तो उसमें बड़े लीडरों द्वारा इनको भी वो करा जाता था कि आप अभी यहीं रहो, आपको देखना है, संभालना है। बट इन्होंने अपनी विजडम का, अपने विवेक का इस्तेमाल किया और ये जो सरकार की पुनर्वास नीति है
वो इन तक पहुंची बेसिकली, और ये उसके तहत ही बाहर निकल के आए हैं और सरेंडर कर रहे हैं। और इस पूरे अभियान में एक तरफ ऑपरेशंस तो जारी है ही, साथ ही साथ जो भी नक्सल अपना समर्पण करना चाह रहे हैं, हम भी उनको स्वागत कर रहे हैं। और इसमें हमारा जिला बल, आईटीबीपी, बीएसएफ और यहाँ जितनी भी फोर्सेस डिप्लॉयड हैं, सबका बहुत अहम भूमिका रहा है। तो ये अपने मुख्य रूप से आज की। सर, किसी प्रकार के हथियार जो इनके द्वारा लाया गया? हथियार इनके द्वारा भी फिलहाल लेकर के कुछ नहीं आए, बट इन्होंने बहुत सारे डंप वगैरह की रिकवरी के लिए जगह बताए हैं जहाँ पे ऑपरेशन अभी चल रहे हैं, बाकी आगे भी चलते रहेंगे। सर, सुखलाल के आ जाने से, मुख्य धारा में लौट के आने से पुतुल एरिया हो या फिर इंद्रावती एरिया हो, उसमें किस प्रकार का प्रभाव देखने को मिलेगा? डॉक्टर सुखलाल चूंकि उनका एक डिवीजन का डॉक्टर टीम मेंबर भी था, तो और मतलब जो बेसिक नक्सली जो हमारे मुठभेड़ में घायल होते हैं या खुद से बीमार होते हैं, उनका इलाज भी करता था। तो एक तरीके से बहुत एक क्षति तो पहुंची है संगठन को। अभी भी कुछ और डॉक्टर्स टीम है जो मतलब जोन लेवल के हैं, जो अंदर हैं। बाकी इनके बाहर आने से अंदर जो बच गए नक्सल्स हैं, उनको भी एक कॉन्फिडेंस मिलेगा कि वो भी सुरक्षित बाहर आ सकते हैं, आत्मसमर्पण कर सकते हैं। आपने ठीक, अब मानसून सत्र के दौरान भी लगातार जिस तरह से नक्सलियों को जो नुकसान उठाना पड़ रहा है, यही कारण है कि अब नक्सलियों के मन में जो है अब कहीं ना कहीं आत्मसमर्पण नीति की ओर ज्यादा दिखाई दे रही है। बीते दिनों की अगर हम बात करें, आपको याद होगा कि बीजापुर में माओवादी विरोधी अभियान में एक बड़ी कार्रवाई करते हुए, जिसमें थाना पामेड़ क्षेत्र के उड़ता मल्ला जंगल में नक्सलियों का स्मारक, तर्रेम क्षेत्र के कोटमपल्ली जंगल में भरमार बंदूक, बीजीएल राउंड, विस्फोटक सामग्री, प्रेशर कुकर, आरबीडी ब्लेड, ऐसा कुछ सब बरामद किया गया था। उसके ठीक कुछ दिन बाद हम बात करें, गरियाबंद में एक बड़ी उपलब्धि गरियाबंद पुलिस को मिली थी, जिसमें 4 हार्डकोर नक्सलियों ने सरेंडर किया था, जिन पर कुल 19 लाख रुपए का इनाम घोषित था। यहां पर भी देखिए, डीवीसीएम मेंबर दीपक उर्फ भीमा मंडावी, जिनके ऊपर 8 लाख रुपए का इनाम था, ऑटोमेटिक हथियार के साथ इन्होंने सरेंडर किया था। हालांकि अभी तक बस्तर में किसी ने हथियार के साथ सरेंडर नहीं किया, लेकिन गरियाबंद में पोलित ब्यूरो सदस्य सीसीएम मोदेम बालकृष्ण उर्फ मनोज के प्रोटेक्शन टीम के कैलाश उर्फ भीमा भोगाम एरिया कमेटी सदस्य के तौर पर थे। रनीता उर्फ पाइकी एरिया कमेटी सदस्य थी। इनसे भी सिंगल शॉट हथियार के साथ, इन्होंने भी सिंगल शॉट हथियार के साथ जो है सरेंडर किया था। सुजीता ने भी सरेंडर किया था। सभी सुकमा और बीजापुर के रहने वाले थे, सभी दंडकारण्य क्षेत्र में रहने वाले थे। इनके ही निशानदेही पर जवानों को नक्सलियों द्वारा डंप किए गए लाखों रुपए नगद, नक्सली वर्दी, इलेक्ट्रॉनिक सामग्री, लैपटॉप, कारतूस जैसे कई दैनिक उपयोगी सामान बरामद किया था, जिसे वहां के पुलिस के द्वारा जो है दिखाया भी गया था। उसके बाद आपको याद होगा 18/8/2025 को भी बीजापुर क्षेत्र अंतर्गत एक सर्चिंग अभियान चलाया गया था। उसी दौरान सर्चिंग अभियान के दौरान ही नक्सलियों द्वारा आईईडी ब्लास्ट किया गया था, जिसमें 4 जवान घायल हुए थे। सभी जवानों को उपचार के लिए लाया भी गया था, लेकिन उपचार के दौरान एक जवान वीर गति को प्राप्त हो गए। ठीक उसके बाद नक्सलियों ने पखाजून एरिया कमेटी में, इसको समझिएगा, अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए एक ग्रामीण की हत्या की थी, जिस पर उन्होंने पुलिस मुखबिरी का आरोप लगाया था और बैनर पोस्टर टांग कर इसकी जिम्मेदारी भी ली थी। आरोप क्या लगाया था वो भी उन्होंने इसमें दर्शाया। आरोप ये लगाया था कि वहां के जो टीआई लक्ष्मण केवट थे, जिन्हें हाल ही में वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया था, उनके साथ मुखबिरी करने के आरोप में उस ग्रामीण को मारने का बात कही थी। साथ ही कोंडागांव पुलिस के समक्ष भी दंपति नक्सलियों ने जो है आत्मसमर्पण किया था, जिसमें 2 और नक्सली शामिल थे, मतलब टोटल 4 नक्सलियों ने समर्पण किया था। इससे पूरा नक्सली संगठन हिल चुका था। नक्सलियों के ऊपर जो कोंडागांव में समर्पण किए थे, उनके ऊपर भी लगभग चारों नक्सलियों के ऊपर 22 लाख रुपए का इनाम
घोषित था। अब बात करेंगे बुधवार यानी कल की, 20 अगस्त कल के दिन को सरकार और पुलिस के लिए बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है। हालाँकि इससे पहले भी सरकार को लगातार कामयाबी मिलते जा रही है, पुलिस प्रशासन के ऑपरेशनों के द्वारा जो कामयाबी लगातार बढ़ती जा रही है। साथ ही मानसून सत्र में जिस प्रकार से नुकसान उठाना पड़ रहा है, संभाग के अलग-अलग जिलों में डीवीसी मेंबर अपने सदस्यों के साथ पुलिस के समक्ष सरेंडर कर रहे हैं, जिनमें प्रमुख कल के सरेंडर को देखा जा रहा है, आत्मसमर्पण को देखा जा रहा है, जिसमें नारायणपुर जिले के कुतुल एरिया कमेटी नक्सल संगठन यानी डॉक्टर टीम का प्रमुख सुखलाल जुर्री और कंपनी नंबर 1 का सदस्य हुर्रा उर्फ हिमांशु सहित कुल 8 नक्सलियों ने जो है सरेंडर किया था। दूसरी तरफ दंतेवाड़ा में भी 21 नक्सलियों ने पुलिस के समक्ष सरेंडर किया, जिसमें केसा लेकाम भी शामिल है। ये तमाम खबरें थी, मुझे लगा आप तक पहुँचानी चाहिए और जिस प्रकार से जो दबाव लगातार नक्सली संगठन के ऊपर पुलिस प्रशासन बनाते जा रही है, मानसून सत्र में भी जो ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं 2025 के बाद अब 2026 आने में भी समय नहीं है, तो ऐसे में लगातार ऑपरेशन तेज हो रहे हैं, सटीक जानकारियाँ, पुलिस की नई-नई रणनीति, नई-नई टेक्निक के साथ जवानों को उन इलाकों में भेजा जा रहा है, ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है, नक्सली संगठन को लगातार नुकसान पहुँचाया जा रहा है। नक्सली संगठन जिस प्रकार से नुकसान उठाते जा रही थी, उसके बाद उन्होंने जिस प्रकार से पत्र के ऊपर पत्र सरकार को भेजने का कार्य किया, उसके बाद सरकार की और नक्सल संगठन की जो प्रतिक्रियाएँ थी, वो शायद तालमेल नहीं बैठ पाई। जो शर्तें थीं, वो शायद शर्तें सरकार को नागवार हुई और फिर से विजय शर्मा ने साफ तौर पर छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा ने साफ तौर पर कहा कि अब नक्सलियों के साथ किसी भी प्रकार से कोई शांति वार्ता नहीं होगी, क्योंकि अब सरकार का एक ही लक्ष्य है, अबूझमाड़, दंडकारण्य और बस्तर संभाग के हर उस इलाके तक सरकार की योजनाओं को पहुँचाना, हर एक उस गाँव में विकास स्थापित करना, नए-नए कैंपों का निर्माण करना, जिससे आम जनता आसानी से कहीं भी आ जा सकें, आसानी से उन इलाकों तक पहुँचा जा सके और हालाँकि सरकार की इसमें और क्या मंशा है, क्या है, किस प्रकार से वो आगे की काम करेगी, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन जिस प्रकार से 15 अगस्त इस बार 2025 में आपने देखा होगा कि उन इलाकों में तिरंगा लहराया गया है, जिन इलाकों में कभी नक्सलियों का काला झंडा लहराया जाता था, नक्सलियों की जिस इलाके में काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट रहती थी, उन इलाकों में अब कैंप स्थापित किया गया है, उन इलाकों में अब तिरंगे का झंडा लहराता हुआ नज़र आ रहा है। लोग अब आसानी से शहरों से गाँव तक पहुँच पा रहे हैं, अपनी बातों को सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार के समक्ष खुलकर रख पा रहे हैं। तमाम बातें हैं, मुझे लगा जो समर्पण करने वाले ख़ास करके अबुझमाड़ में जो सबसे बड़ा नुकसान समर्पण नीति के तहत अभी तक देखने को मिला है, वो कल बुधवार को सुखलाल यानी जो डीवीसी मेंबर जिसके ऊपर 8 लाख रुपए का इनाम घोषित था और जिसकी तलाश काफ़ी दिनों से जो ऑपरेशन चलाए जा रहे थे, उस पर लगातार पुलिस की बनी हुई थी। वो सुखलाल जो है अब सरेंडर कर चुका है। साथ ही जिस प्रकार से नारायणपुर पुलिस के द्वारा जानकारी दी गई कि इस वर्ष लगभग 148 से ऊपर माओवादियों ने बड़े कैडर के माओवादियों ने आत्मसमर्पण कर सरकार की पुनर्वास नीति को अपनाया है और सरकार के पुनर्वास नीति के तहत उन तमाम आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों को दिया जाएगा। इसके तहत लगातार सरकार अब भी काम कर रही है, पुलिस प्रशासन काम कर रही है, लगातार अब भी ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, लगातार आगे और भी ऑपरेशन ऐसे ही चलते रहेंगे। तो लगे कि इस वीडियो के माध्यम से एक और जानकारी आप तक पहुँचाई गई। क्या कुछ समर्पण के बाद बातचीत हुई, क्या कुछ नारायणपुर एसपी ने बताया और जो सुखलाल है, जिसको लेकर काफ़ी दंडकारण्य में हल्ला मचा हुआ था कि सुखलाल डॉक्टर टीम का सदस्य है, अगर वो सरेंडर करता है तो नक्सली संगठन
को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा, क्योंकि जब भी मुठभेड़ें होती थी, नक्सली संगठन को नुकसान उठाना पड़ता था, तो ऐसे में सुखलाल उनका उपचार करता था। सुखलाल इस इलाके में रह के तमाम वो घायल हुए नक्सलियों को जो है वो इलाज करता था। अब अगर मुठभेड़ें होती हैं, अब अगर नक्सली संगठन को नुकसान होता है या किसी की तबीयत खराब होती है, तो ऐसे में दंडकारण्य और अबूझमाड़ में नक्सल संगठन को इलाज और दवाइयाँ उपलब्ध होना शायद काफ़ी ज़्यादा असंभव होगा। शायद इसीलिए इस आत्मसमर्पण को जो है, जो कल आत्मसमर्पण हुआ है, उसको सरकार और पुलिस बड़े तौर पर मान रही है और बड़े सफलता के तौर पर देख रही है। लगे इस वीडियो के माध्यम से एक छोटी-सी जानकारी अबूझमाड़ से आप तक पहुँचाई है, तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। लगे जोहार बस्तर के द्वारा एक सटीक समाचार पहुँचाने का प्रयास किया जा रहा है, तो आप इस वीडियो को जोहार बस्तर को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।